नमस्कार, न्यूज मिरर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं एक ऐसी जगह पर जिसको कहा जाता है गणपति बापा का घर। यह घर है राबोड़ी के कोलीवाड़ा में। यहाँ पर अब तक के गणेश प्रेमियों ने यहाँ पर जो विजिट किया है, बापा को देखकर जो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा त्योहार जो मनाया जाता है वो गणेशोत्सव है। और 2 दिन के बाद यह गणेशोत्सव का त्योहार पूरे महाराष्ट्र में जोरों शोरों से इसकी तैयारी हो रही है, मनाया जा रहा है। तो आज हम जो गणपति बापा के घर में हैं, तो आइए यहाँ पर हम जानेंगे फेमस चित्रकार जो है जिन्होंने गणपति बापा के इतने सुंदर सुंदर मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया है। कम से कम 1000 मूर्तियां यहाँ पर हैं। आधे इंच से लगाकर 5 फुट की मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि जो ये चित्रकार हैं, इन्होंने बड़े बड़े मंदिरों को भी जो है चित्रित किया है और इनका नाम है दिलीप जनार्दन रैती। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने बापा की भक्ति के प्रति अपना जो उत्साह दिखाया है, अपना प्रेम दिखाया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो बापा के कलेक्शन इतने सुंदर सुंदर है यहाँ पर। नमस्ते। सबसे पहले मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले गणेश जी के जो उत्सव है वो बहुत धूमधाम से और बहुत उत्साह से मनाने के लिए मैं मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे आपने यहाँ पे कहा 30-32 साल से यहाँ पे गणेश जी का आगमन हो रहा है। यानी यहाँ पे जो आप संग्रह देख रहे हो, वो जो घर में जो गणेश जयंती के इसमें गणेश फेस्टिवल में जो गणेश आते, ये साल 124 साल है जो पूरे हो रहे हैं और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। और कॉलेज के दिनों से मुझे बहुत सारी गणेश जी के प्रति बहुत सारे इच्छा या प्रेम था। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉकेट मनी से कोई बच्चे कपड़े खरीदते हैं, बट मैंने गणेश जी की मूर्तियाँ खरीदनी चालू की। कुछ मालूम नहीं था तभी यहाँ पे इतने सारे बप्पा यहाँ पे विराजमान हो गए। लेकिन आज मुझे खुद को खुशी हो रही है कि 1000 से ज़्यादा गणेश जी की मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान हैं। और मेरी खुशकिस्मती है यहाँ की कि मैं उनके साथ रह रहा हूँ, क्योंकि उनके वो अलाउ करने के सिवा मैं यहाँ पे नहीं रह सकता था। और सौभाग्य की बात है कि मुझे इस जन्म में बप्पा का काम करने के लिए मिल रहा है और बहुत सारी अलग अलग मंदिरों के काम करने के लिए मुझे अवसर मिला। मेरा सौभाग्य है कि इतने सारे बड़े मंदिरों के मैं काम कर पाया। और यहाँ के जो आपने जिक्र किया है, तो सब तरह के अलग अलग मटेरियल में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लकड़ी है, मेटल में है, वुड है, मिट्टी में है, जैसे हम लोग पारद बोलते हैं, मर्क्यूरी, उसमें है। बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे जो आप देख रहे हो उनकी अलग अलग छवियाँ हैं यहाँ पे। और जैसे हम लोग जैसे बोले महाराष्ट्र या भारत के जैसे गणेश जी की जो रूप है, उसके सिवा अलग अलग देशों के भी यहाँ पे भगवान यहाँ पे विराजमान हुए हैं। और बस ये सब करते वक्त मुझे इतनी ही खुशी होती है कि कोई भी यहाँ पे जब भगवान के घर पे जैसे हम लोग जाते हैं और हम लोग जैसे एक अलग से खुशी होती है। तो मुझे एक आर्टिस्ट होने के नाते मुझे बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे बैठने के बाद जब उनको खुशी होती है तो ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। सर, जैसा कि आपके पास जो बाप्पा है, आपका जो बाप्पा प्रेम है वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है कि फॉरेन कंट्री तक भी इसकी चर्चाएं हो चुकी हैं? मुझे बताने के लिए बहुत खुशी होगी। कभी गणपति भगवान की डिजाइनिंग करते वक्त या पेंटिंग करते वक्त मैं कभी भी उनके नीचे मेरी साइन नहीं करता हूँ। यानी दिलीप पति ये नाम कभी नहीं रहता है, बेसिकली विश्व विनायक ये नाम रहता है उनका, क्योंकि उन्होंने जो कला दी है उसी को हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जो आपने अच्छा सवाल पूछा, मॉर्निंग मोरिया करके एक डेली का एक हमारा एक चैनल है। तो मॉर्निंग मोरिया में ना हम गए 5.5 सालों से हम लोग हर दिन एक गणेश जी का पेंटिंग क्रिएट होता है ऐप के ऊपर। और मुझे खुशी है इस बात की, 5.5 साल बोलेंगे तो आप सोचिए, कम से कम 2000 गणेश जी के प्रतिमाएं चित्रित हुई है। और खुशी की बात है कि उनके साथ में, यानी जो गणेश जी का चित्र होता है उनके साथ में गणेश जी के चित्र के ऊपर कविताएं बनाई जाती है। यानी महाराष्ट्र के अलग अलग प्रांत से वो कवि कवियत्री है
जो उनके लिए वो कविता बनाए थे वो चित्र के ऊपर। तो मुझे आज आपको ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्या ये 5-5.5 सालों में 15,000 गणेश जी की कविताएं बनी है। तो सर जैसा कि यहाँ पर जो बाप्पा है, आधे इंच के जो बाप्पा हैं, क्या वो कलेक्शन हम देख सकते हैं आपके आधे जरूर। इंच के बाप्पा के? तो दिखाइए सर। जरूर जरूर। यहाँ पे जो सबसे सबसे छोटे गणेश जी है, आप सभी देख सकते ये हैं स्टोन में है, ये सबसे छोटे गणेश जी गणपति है। बाप्पा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपकी कल्पनाओं से परे हैं वो। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है, क्या हम लोग जैसे तो पारद सर बोलते हैं। जैसा कि अभी जो आधे इंच के बाप्पा हैं, एकदम छोटे से छोटे बाप्पा हैं, ये जो आपके यूनिक जो है बाप्पा हैं, तो क्या कभी जो आए बाप्पा प्रेमी आए तो उन्होंने आपसे कोई कहा कि ये मूर्तियां हमें दे दीजिए या इसके चार्जेस आप कुछ ले लीजिए? बेसिकली ऐसे होता है, क्योंकि बहुत जनों को ऐसा देखने के बाद लगता है क्या ऐसी मूर्तियां हमारे पास होनी चाहिए वगैरह। बट हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि इनके प्रति प्यार है, यहाँ पे कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ऐसे बोलना चाहूंगा, क्या आप जरूर आइए, यहाँ पे 1 नहीं 2 घंटा बैठिए, 4 घंटा बैठिए, वो खुशी पाइए। लेकिन मूर्तियों की कीमत मत लगाइए। हाँ, ना कीमत लगे ना। हाँ, मुझे अगर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कोई मुझे अगर बोलेगा कि यहाँ पे पैसा और यहाँ पे मूर्ति है, तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा ऑफ कोर्स गणेश जी। तो जैसा कि आपने देखा, इनका जो बाप्पा प्रेम है वो तो जग जाहिर है। और सर यहाँ पर जो बाप्पा प्रेमी आते हैं, जिसमें बड़े बड़े राजनेता, यहाँ तक कि जैसा सुनने में आया कि कमिश्नर ने भी यहाँ पर शिरकत की, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे वही बोलना चाहूंगा, क्या देखिए बाप्पा के प्रति 1 साल के बच्चे से लेके हम लोग 80-90 साल के बुजुर्ग लोगों तक प्यार होता है। तो किसी को बोलने की जरूरत या किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो प्यार अलग ही होता है। और बाप्पा के इतने सारे रूप है कि हम लोग उनसे प्यार ही करते हैं, उनसे डर नहीं लगता है। जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ना, गणेश जी हमारे दोस्त है या गणेश जी मेरा बेटा है ना। तो भगवान के साथ साथ में ऐसे ना हम लोगों को लगता है कि वो अपने घर का कोई एक पर्सन है, और वही प्यार हर एक को यहाँ पे खींच के लाता है। क्योंकि इतने सारे जब भगवान जी के रूप एक जगह पे देखने के लिए मिलते हैं, और उनके प्रति जो उनके अलग अलग जो कथाएं है या उनकी स्टोरी है, वो सब जब देखने के लिए मिलते हैं, तो उनका वो खुशी का एक अलग ही रहता है। जैसा कि सर आप इस कला में एकदम माहिर हैं, फिर भी जब आप बाप्पा की मूर्तियों को एक मन में कुछ रख कर बनाते हैं और जब वो प्रतिरूप ले लेते हैं, फिर कैसा लगता है? स्पीचलेस, यानी मैं इतना ही बोलूँगा। पंचमहाभूत का जो गणेश है, यानी हम लोग जैसे अपनी पृथ्वी पंचमहाभूतों से बनी है, और अपनी जो देह है, अपना जो शरीर है, वो भी पंचमहाभूतों से बना है। तो मैंने जब उनके ऊपर पढ़ना चालू किया, तो मुझे एक बात पता चली कि इनको नेचर गॉड यानी निसर्ग देवता भी बोलते हैं। तो मैंने ये सोचना चालू किया एज एन आर्टिस्ट, कि अगर वो भगवान नेचर में है तो हम लोगों को दिखना चाहिए। तो मैंने उनको ढूंढना चालू किया, और मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते मैंने कैनवास के ऊपर उनको प्रेजेंट करने के लिए स्टार्ट किया। तो मुझे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तितलियाँ, फूलों में, पत्तों में, इवन ब्लड सेल में, मस्तिकाएं, अलग अलग फॉर्म, जो अपना पीछे का रीढ़ की जो हड्डी होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मूलाधार चक्र एंड ऑल, मुझे सब में दिखने लगे। और उसका मुझे ऐसा लग रहा है वहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट था। और आज के दिन तक हम लोगों ने मॉर्निंग मोरिया नाम से करके, जो रोज एक गणेश जी का स्केच होता है और उसके ऊपर कविताएं बनती है, और 5.5 सालों से ये निरंतर चालू है सेवा। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो भगवान ने मुझे ये करने के लिए, सेवा करने के लिए मौका मिला, तो मेरा जिंदगी सफल हो गई। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि बाप्पा के ऐसे भी प्रेमी हैं, तो न्यूज़ मिरर पर ये स्पेशल खास जो है वीडियोस आप सभी के लिए हैं, दर्शकों के लिए हैं, क्योंकि गणेशोत्सव का महोत्सव चल रहा है। धन्यवाद।